हाँ जी, आज का टॉपिक है आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। जैसा कि आपको नाम से पता है, हाँ जी, बात नहीं करिएगा। जिसने बात करनी है वो बाहर जा सकता है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस बेसिकली इसकी जो यूनिट्स रहती हैं टोटली लाइक टाइम एंड वर्क रहती है। टाइम एंड वर्क में क्या होता है? आपका वर्क कांस्टेंट होता है ना। कांस्टेंट मींस वर्क तो उतना ही रहेगा जितना है। नंबर ऑफ डेज और एफिशिएंसी का रेशो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है ना, एक दूसरे का उल्टा होता है। इसका मतलब क्या था कि अगर दो चीजों के प्रोडक्ट का वैल्यू कांस्टेंट है तो जो एक का रेशो होता है वही दूसरे उससे उल्टा दूसरे का रेशो होता है। ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड लाइक एफिशिएंसी, जैसे टाइम एंड वर्क में आपकी एफिशिएंसी थी वैसे यहाँ पे आपकी स्पीड है। ठीक है। यहां भी क्या होगा? डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। ये आप जानते हैं। ठीक है। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस क्या है? आपकी चलने की जो स्पीड है, मान लीजिए कोई बस है, कोई कार है, कोई ट्रेन है, वो कितने की स्पीड से रन कर रही है। ठीक है। मान लीजिए 30-40 किलोमीटर की स्पीड से, 40 किलोमीटर की स्पीड से रन कर रही है। तो मान लीजिए उसने 2 घंटे ट्रैवल किया, तो 2 घंटे ट्रैवल करने का क्या मतलब है? 80 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो यहां से फॉर्मूला क्या निकलता है आपका? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। अगर आपको स्पीड निकालनी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर आपको टाइम निकालना है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है। अब यूनिट की बात करते हैं कि अगर आपको डिस्टेंस मीटर्स में दिया है, ठीक है, आपको डिस्टेंस मीटर में दिया है। डिस्टेंस के किस में दिया जा सकता है? मीटर में होगा, किलोमीटर में होगा, है ना। दो यूनिट में आपका डिस्टेंस जो है वो मेजर किया जाता है। अगर आपका डिस्टेंस मीटर में है, ठीक है, तो स्पीड की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड होगी। अगर आपका डिस्टेंस किस में है? मीटर में है, तो स्पीड की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड होगी। क्लियर है? अगर आपका डिस्टेंस किलोमीटर में है तो आपकी स्पीड की यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? पक्की बात? तो जो मैंने बोला क्या वो नोटबुक पे नोट करोगे? करिए। गुरप्रीत पहले किया हुआ है? अच्छा, उसके हम आज लिख नहीं पाएंगे। क्लास दोबारा कर रहे हैं ना, तो नोट्स भी तो दोबारा मेंटेन कर सकते हैं कि नहीं? फिर क्लास में आने का कोई फायदा नहीं, घर पे बैठ के करिए। क्लास में आएंगे तो क्लास के साथ चलेंगे। कोई भी ऐसा पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए। कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो अभी नोट करते करते मुझसे पूछ सकते हो।
डिस्टेंस मान लीजिए, डिस्टेंस आपका मीटर में दिया गया, डिस्टेंस की यूनिट जो है वो मीटर में दी गई है, ठीक है। और क्वेश्चन में स्पीड भी मीटर पर सेकंड दी, सॉरी स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर दे दी गई, ठीक है। डिस्टेंस आपका मीटर में दिया, स्पीड आपका किस में दे दिया, किलोमीटर पर आवर में दे दिया। तो आप ये जानते हैं कि अगर डिस्टेंस की यूनिट मीटर में है तो आपकी स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्पीड को चेंज करना पड़ेगा, स्पीड को आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी गई है तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, ठीक है। अगर आपको स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर दी गई है और उसको हमने कन्वर्ट किस में करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, या फिर आपको स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड दी गई है और आपको उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो क्या वैल्यू आई आपकी, ठीक है। अब हम ये फ्रैक्शन कब यूज करते हैं, अगर हमें, आपने क्या दिमाग में, देखो ये चैप्टर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, पहले दिन से इसको बहुत अच्छे से करोगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिमाग में क्या रखना है, किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, बड़ी यूनिट से कहाँ जा रहे हैं, छोटी यूनिट में जा रहे हैं। अगर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो गिवन स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। छोटा वैल्यू क्या है, 5 और 18 में छोटा क्या है, 5 है ना। तो जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं छोटा वैल्यू ऊपर, छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो छोटा वैल्यू ऊपर रहेगा, बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बड़ा यूनिट, बड़ा वैल्यू पहले रहेगा, ध्यान में रख लीजिए। हमेशा 18/5 या 5/18 से स्पीड को ही मल्टीप्लाई करना है, स्पीड को ही कन्वर्ट करना है। कहीं ये मत सोच लेना कि अगर टाइम दे दिया गया या डिस्टेंस दे दिया गया तो उसको इससे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। हमेशा आपकी कन्वर्ट क्या होगी, स्पीड होगी, और टाइम को मिनट में, मिनट को आर में, आपको अगर टाइम मिनट में दिया तो मिनट से आर में आपको जाना आता है ना। अगर टाइम आर में दिया है तो आर से मिनट में आपको जाना आता है। आर से मिनट में मान लीजिए 2/3 आर आपका रिजल्ट आया, तो 2/3 आर का क्या मतलब हुआ, इंटू 60, ठीक है। आपको मिनट्स दे दिए गए, 24 मिनट्स हैं, 40 मिनट्स हैं, उसको आर में कन्वर्ट करना है तो अपॉन 60, मतलब आर में जाना है तो अपॉन 60 करना है, मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो इंटू 60 करना है, ठीक है। अब देखो, या तो आपका क्वेश्चंस में डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट का क्या मतलब है, मतलब एक ही डिस्टेंस को हम कवर कर रहे हैं। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, मान लीजिए मैंने कहा कि मेरी स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की है, मेरी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर की है, या फिर आप 30 किलोमीटर पर आवर की लिख दीजिए, एक ही बात, 30 किलोमीटर पर आवर की है, और मैंने 2 घंटे ट्रैवल किया, 2 आवर्स के लिए ट्रैवल किया, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा डिस्टेंस, 60 किलोमीटर हो गया। किसी की स्पीड, डिस्टेंस क्या आया,
60 किलोमीटर। किसी की स्पीड अगर 20 किलोमीटर पर आवर की है, ठीक है, मेरी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर की, मैंने 2 घंटे में डिस्टेंस को कवर कर लिया। सेम डिस्टेंस है ना, क्या डिस्टेंस है हमारा, 60 किलोमीटर्स। जिसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर होगी वो कितने घंटे में इसको तय करेगा, 3 घंटे में, है ना, यही बात है। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर हमारा डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, डिस्टेंस जो है वो सेम है, तो जो स्पीड का रेशो होगा उससे उल्टा टाइम का रेशो होगा। यही नजर आ रहा है ना आपको, स्पीड का, ये स्पीड है आपकी और ये टाइम है आपका, ठीक है। तो जो स्पीड का रेशो है बेटा, हमने क्या देखा कि उससे उल्टा किसका रेशो है, टाइम का रेशो। क्लियर हो गई ये बात। ये कब की बात है, जब आपका डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो, अगर आपको स्पीड का रेशो दे दिया गया तो ऑटोमेटिकली आप टाइम का रेशो ले सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट है इसमें, नोट कर लीजिए। कर लिया नोट। अब मान लीजिए हमारा यहाँ पे क्या है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा टाइम कांस्टेंट है, टाइम हमारा कांस्टेंट है। टाइम मतलब कोई भी डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस है, उसको डिफरेंट स्पीड के साथ हमने जब कवर किया तो हमारा टाइम, मतलब टाइम उतना ही लगाना है। एक पर्सन है, चाहे वो डिस्टेंस 40 किलोमीटर का तय कर रहा है, ठीक है, 2 घंटे में तय कर रहा है, सॉरी, स्पीड किसकी 20 किलोमीटर की स्पीड के साथ तय कर रहा है, या फिर दूसरा कोई पर्सन है वो कुछ और डिस्टेंस अपनी स्पीड के साथ रन कर रहा है बट टाइम उतना ही लगा रहे, मान लीजिए 2-2 घंटे ही लगा रहे, तो क्या होगा, ये देखो डिस्टेंस 1 अलग डिस्टेंस है, उसको मैंने 1, अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, डिस्टेंस इक्वल्स टू S1 इंटू T1 और डिस्टेंस इज इक्वल्स टू S2 इंटू T2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का रेशियो जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा एक दूसरे से, है ना। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू S1 इंटू टी, क्योंकि टाइम को कांस्टेंट रखना है ना, तो 1 और 2 टाइम को नहीं देना, अलग अलग नहीं बनाना है उनको, टाइम को एक ही रखना है। टाइम कांस्टेंट का क्या मतलब है, दोनों प्लेसेस में टाइम हमारा सेम है। तो यहाँ पे टाइम सेम है। अब ऊपर नीचे हम लोग किसको काट सकते हैं, टाइम को काट सकते हैं ना, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ भी डिफरेंट, यहाँ भी डिफरेंट, स्पीड यहाँ भी डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है। तो इससे क्या शो हो रहा है कि जो डिस्टेंस का रेशो है वही आपकी स्पीड का रेशो। कई बार क्या होता है ना, सिर्फ दोनों में से एक चीज दी होती है, तो आपको पहले क्वेश्चन में ये चेक करना है कि क्या चीज कांस्टेंट है, कौन सी वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर जो भी हमारी वैल्यू कांस्टेंट होती है वो तो कट जाएगी वैल्यू, और फिर हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि किसका रेशो किसके बराबर आया है। यहां से आपको ये पता चल गया बेटा कि अगर हमारा टाइम कांस्टेंट हो
तो जो डिस्टेंस का रेशो है वही हमारा स्पीड का रेशो। और यहीं पे अगर मैं ये लिख दूं कि अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, यहां पे स्पीड को कांस्टेंट रखना है ना, तो एस के साथ कोई नंबर नहीं लगाना, एस सेम है दोनों जगह पे, T1 इंटू T2। तो यहां पे अगर हम एस को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशो टाइम के बराबर आ जाए। ठीक है, तो जो डिस्टेंस का रेशो होगा वही टाइम का रेशो होगा। क्लियर है बेटा? कोई डाउट है तो बताओ। आपको स्पीड को चेंज करना आ गया, कैसे चेंज करना है। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके। अभी तक देख लीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो बता दीजिए। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। अ पर्सन कवर्स 108 किलोमीटर डिस्टेंस with a speed of 12 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम। ऑप्शंस नहीं है इसमें। सतिंदर क्या क्या दिया हमें, क्या क्या दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया और क्या दिया, स्पीड दे दी गई। तो फॉर्मूला क्या होता है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हमारा, डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 108 अपॉन 12। तो 12 9 जार कितने होते हैं। अब ये 9 घंटे क्यों रिजल्ट आया, 9 आवर क्यों आया, क्योंकि दोनों यूनिट हमारी इसी से कनेक्ट करती हैं। डिस्टेंस हमारा किलोमीटर्स में, स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम किस में होगा, आवर में होगा। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। चलिए करिए। करिए सॉल्व, नजर आ रहा है। A person covers 108 kilometer distance with the speed of 12 meter per second. Find the time taken by him. डिस्टेंस किस में दिया गया बच्चे, डिस्टेंस किस में दिया गया है, किलोमीटर में दिया गया। स्पीड किस में दे दी गई, मीटर पर सेकंड में। तो पहला स्टेप क्या होगा, स्पीड को चेंज करना। किलोमीटर पर आवर में लेके आएंगे स्पीड को, तभी तो यूनिट हमारी सेम होगी कि नहीं। मीटर, एक स्पीड हमारी मीटर पर सेकंड में है, डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में है। करिए। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है।
अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो मैंने क्या कैसे जाना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट होना है। तो कौन सी यूनिट है, बड़ी है छोटी है, बड़ी है ना। तो अगर बड़ी है तो 12 इंटू, अब देखो ये क्या देगा, ये मुझे क्या देगा, डेसिमल देगा ना, ये मुझे डेसिमल देगा। तो क्यों ना, अब जरूरी पहले इसको मैं सॉल्व करूं, फिर वो डेसिमल में वैल्यू आए या फिर फ्रैक्शन में वैल्यू आए, तो मैं इसको फिर ले जाके डिस्टेंस के नीचे रखूं, है ना, बजाय इसके मुझे क्या करना चाहिए, क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, सॉरी डिस्टेंस दे रखा है, हमें टाइम निकालना है ना, 1 मिनट। तो क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो मैंने क्या किया, डिस्टेंस कितना है अपॉन, इसको सॉल्व कर दीजिए। हाँ हाँ 2.5, अगर आर में कन्वर्ट करना है तो 2.5 बोलोगे, क्या क्या बोलोगे, 2 घंटे 30 मिनट, क्या बोलोगे 2.5, वहां ऐसे लिखोगे कि 2.5 आर, मेंशन क्या होगा, आर एंड मिनट। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर देना है। अब इसको काटना आ जाएगा ना, 5 किधर जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इतना तो जानते हैं ना आप लोग। चलो ये भी शुक्र है कि मुझे ये भी बताना पड़ जाता। ठीक है, तो 2 घंटे 30 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। हो गया सभी का, सतिंदर आपका हो गया बेटा, चलिए आगे। सिंपल क्वेश्चन है अभी। A train has to cover a distance of, कितना कवर कर रही है ट्रेन, 825 किलोमीटर्स इन 25 आवर्स। तो आपको क्या फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना है। स्पीड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस ओवर टाइम होगा। तो डिस्टेंस कितना है 825, 825 बटा 25 कितना आ जाएगा। चले आगे करिए नेक्स्ट को सॉल्व। सतिंदर हो गया बेटे, 825 बटा 25 कर लेंगे ना, 25 तिया 75, कितना बचा, 7 ही बचा, फिर 3, तो ये 33 क्या आया, मिनट की आर, पक्की बात है ना, आर। चले आगे, अच्छा स्पीड है, सॉरी स्पीड है 33 किलोमीटर पर आवर, स्पीड निकाल रहे। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट सॉल्व करिए क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड कर लीजिए पहले। अ ट्रेन हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1350 किलोमीटर्स इन 25 आवर्स, what should be its average speed in मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में आपको स्पीड निकालनी है, तो करिए सॉल्व। मीटर पर सेकेंड में निकालनी है, तो आपको ये, आप ये जानते हैं कि अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो 5/18 से करना, छोटी यूनिट ऊपर आएगी, छोटी वैल्यू ऊपर आएगी। बड़ी यूनिट में जा रहे हैं
तो बड़ा वैल्यू ऊपर आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कहाँ गया इसका वो, इधर रखो, हाँ जी। अब आप ये देखिए कि यहां से मेरी स्पीड निकलेगी, है ना, 1350/25, इससे क्या आएगी, स्पीड आएगी ना। और वो स्पीड की यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर आवर होगी। मुझे किस में जाना है, मीटर पर सेकंड में जाना है। तो हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली क्या है, इसका रिजल्ट किलोमीटर पर आवर है कि नहीं, जो इसका रिजल्ट आ रहा है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5/18 से। वैसे हमने क्या करना था, 25 से इसको काटोगे तो कितना आता है, 25 पंजे 125 और 54 आता है ना। तो ये क्या आ जाता हमारा 54 किलोमीटर पर आवर, है ना। अगर आपको ये चीज नहीं क्लियर हुई तो वो बताने जा रही हूँ। फिर हम लोग क्या करते, ये किलोमीटर पर आवर की यूनिट है तो मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो मैंने क्या किया, अल्टीमेटली क्या हुआ, 5/18 से मल्टीप्लाई किया ना। अब इस स्टेप को सेव करने के लिए ये तरीका नहीं है, इस स्टेप को सेव करने के लिए, दोबारा लिखने को सेव करने के लिए, जो भी यहाँ वैल्यू रहेगी उसको डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया यहीं पे ही। तो 18 दिए और ये क्या आ गया, 15 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ गई। कोई डाउट है तो बोलो। सतिंदर, कोई डाउट है बेटा तो बताओ। आगे चलें। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। पूरा क्वेश्चन क्यों नहीं लिखा है ये, क्वेश्चन नोट करिए। अ पर्सन कवर्स 18 किलोमीटर डिस्टेंस इन 40 मिनट्स, कॉमा 30 किलोमीटर डिस्टेंस in 50 minutes, 30 kilometer distance in 50 minutes and 32 kilometer distance, 32 kilometer distance in 30 minutes. Find average speed. कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को हम, डिस्टेंस आपका डिफरेंट डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट टाइम में कवर हो रहा है। तो यहाँ पे हमारी स्पीड क्या होगी, जब भी ऐसे हमें क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे स्पीड क्या कंसीडर किया जाता है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम से। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालनी है ना, तो एवरेज कैसे निकलेगी, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अब मान लीजिए यहाँ पे 4 डिस्टेंस भी होते तो भी हम क्या लिख देते, यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाता, लिख लीजिए। इस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस अप टू जहां तक वैल्यू दे रखी है, ठीक है, अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 जहां तक भी, मीन्स टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। So what is your total distance? Answer? No. थोड़ा दिमाग लगाइए ना, डिस्टेंस कितना है बेटा, 18 प्लस 30 32 है ना,
हाँ, तो ये कितना हो गया, ये देखो यहाँ 30 ले लो, यहाँ 20 ले लो, 50 हो गए, 50 और 30 कितना हो गया, 80। नीचे क्या है, ये है 80। नीचे टाइम कितना है, 40 प्लस 50 प्लस 5 9 और ये 120। और ये किसकी क्या यूनिट है, 80 किलोमीटर की यूनिट है। और ये किसकी यूनिट है, ये मिनट्स है। तो क्या हम काट सकते हैं, जब तक उसको आर में कन्वर्ट नहीं कर लिया, जब तक मिनट को आर में कन्वर्ट नहीं कर लिया तब तक हम नहीं काट सकते, हमारी वैल्यू नहीं निकल सकती। तो क्या करेंगे हम, बटा 60 कर देंगे। बस मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बच्चे, अपॉन 60 कर देते हैं। तो या तो यहीं पे काट लो या 60 को ऊपर ले जाओ, एक ही बात, ठीक है। तो 80 अपॉन 120 इंटू 60, कितना आंसर आ गया, स्पीड निकाल रहे हैं ना, तो 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जितना अभी तक किया है क्या वो क्लियर है आपको, कोई डाउट है क्या उसमें, पक्की बात है, कोई डाउट नहीं जो अभी तक किया है, बाद में ही निकलते हैं वो जब टेस्ट देना होता है। करिए करिए सॉल्व। अ पर्सन कवर्स 20 किलोमीटर डिस्टेंस एट 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 20 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रहा है। फिर नेक्स्ट 36 किलोमीटर डिस्टेंस विद 15 मीटर पर सेकेंड एंड 21 किलोमीटर डिस्टेंस विद 28 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी। अब आप जानते हैं कि अगर हमें स्पीड फाइंड करनी होती है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डिस्टेंस और टाइम होना चाहिए। बट यहाँ पे तो हमें टाइम कहीं नजर नहीं आ रहा, नहीं नजर आ रहा ना। तो डिस्टेंस और स्पीड से टाइम कैसे निकलेगा, अगर मैं यहाँ पे d1 ओवर s1 कर दूं तो वहां से टाइम निकल जाएगा, निकलेगा ना। लेकिन एवरेज स्पीड, मैंने आपको बताया कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है बेटा, d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस अप टू जहां तक आपकी वैल्यू जाती है, ओवर क्या होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3, अब अप टू जहां तक वैल्यू जाती है। अब 3 ही वैल्यूज है मेरे पास, है ना। लेकिन यहाँ पे तो आया टाइम, मेरे पास टाइम है नहीं, तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, आप क्या करिए, अगर मैं यहां ये लिख दूं तो क्या मेरा टाइम आ जाएगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा बेटे, मेरा टाइम आ जाएगा नीचे। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो यहां से जब हम d1 ओवर s1 प्लस d2 ओवर s2 प्लस d3 ओवर s3 करेंगे तो यहां से क्या आएगा, मेरा टाइम आ जाएगा। फिर पहले इसको सॉल्व करिए और यहाँ पे टाइम लेके आइए, फिर इस फॉर्मूला में वो जो पीछे फॉर्मूला हमने किया है ये वाला, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, करिए। अब ये भी ध्यान रखना कि सबकी यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए, कहीं गड़बड़ नहीं करनी है। देखिए जैसे यहाँ पे 20 किलोमीटर है, इसकी यूनिट क्या दे रखी है स्पीड की, किलोमीटर पर आवर दे रखी है। यहाँ पे 36 किलोमीटर है, इसकी यूनिट क्या दे रखी है, 15 मीटर पर सेकेंड। पहले इसकी स्पीड को किलोमीटर पर आवर में लाना है, तो 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में लाएंगे तो
18/5 करेंगे। तो यहाँ पे साइड में पहले कर लीजिए कि 15 इंटू क्या करना है, मीटर पर सेकंड है, ये क्या देखना पीछे हो गई क्या, हाँ जी मीटर, इस ये क्या है मीटर पर सेकंड है, तो क्या करेंगे 18/5 करेंगे। तो 5 से 15 कितनी स्पीड आ गई, 54 किलोमीटर पर आवर। बाहर क्यों आए ये? पे चल तो रही है। पांच करेंगे तो 5 से 15 कितनी स्पीड, लाइव तो चल रही है, आप चेक करिए। चलिए ठीक है, तो पहले हमने इसको कन्वर्ट कर लिया बेटा 54 किलोमीटर पर आवर। अब हमारी स्पीड क्या आ गई, दूसरे डिस्टेंस की स्पीड आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले डिस्टेंस ओवर स्पीड से हमको टाइम लेके आना है। क्या लेके आना है, डिस्टेंस ओवर स्पीड से टाइम लेके आना है। तो डिस्टेंस ओवर स्पीड करिए, डिस्टेंस क्या है 20, स्पीड कितनी है 15। अगर मैं इसको यहीं पे काट दूं बेटे, 20/15 कट सकता है। इसको सिंपल देखो, 2 डिजिट से कैलकुलेट करना और 1 डिजिट से कैलकुलेट करना, किससे ज्यादा आसान है, किससे ज्यादा आसान है, 2 डिजिट से कैलकुलेट करना कि 1 से, 1 से। तो इसको 1 पे ले आओ। अब यहां क्या आ जाएगा, 4/5 आया, प्लस क्या आया यहाँ पे 36/56, सॉरी 4/3 आ जाएगा। यस, ये है 36 किलोमीटर ओवर 54 किलोमीटर पर आवर। यहां से टाइम कितना आएगा, 18 दूनी 36 और ये 3 पे जाएगा, प्लस नेक्स्ट क्या है 21 किलोमीटर ओवर 28। तो ये 7 से कट जाएगा। अब हमारी वैल्यूज क्या आ गई, 4/3, 2/3 और 3/4। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा कैलकुलेट करने के लिए, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो एलसीएम फाइंड करिए, करिए एलसीएम फाइंड। क्या हो गया पंकज, नहीं समझ में आया, क्या चीज बेटे नहीं समझ में आई, आप पूछो। जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है वो आप पूछो, बिना ये सोचे कि बाकी बच्चे क्या बोलेंगे, इनको भी उतना ही समझ में आ रहा है। कितना, हाँ 28। बताइए बच्चे। अच्छा देखो, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, बट सच में समझ में आ गया। क्यों किया हमने अपॉन, क्यों किया 20/15 क्यों किया, 36/15 क्यों किया, और 21/28 क्यों किया। 36/15 नहीं, 15 को हमने पहले किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया, क्योंकि उसकी यूनिट को हमको सेम करना था। ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट जो है वो किलोमीटर की है, तो उस यूनिट को हमें सेम करना था। तो हमने यूनिट को सेम करने के लिए उसको 18/5 से मल्टीप्लाई किया है और 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। फिर हमने क्या किया, 20/15, 36/54 और 21/28, है ना। फिर हमने क्या सोचा कि इनका एलसीएम निकालना मुश्किल है, तो इसको पहले 1 डिजिट में कन्वर्ट कर दें। अगर ये हो सकते हैं, अगर पॉसिबिलिटी है ऊपर नीचे फ्रैक्शन को काटने की, तो हम काट सकते हैं।
ठीक है, हमने काट दिया और हमारे पास क्या आ गया, 4/3, 2/3 और ये आ गया। अब इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चे, 12 आएगा एलसीएम। अगर ये 12 आएगा तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा और ये कितना आएगा, तो टोटल कितना हो गया, ये 33/12। तो अब मैं क्या कर सकती हूं, अब मेरी इसको सॉल्व करने पर टाइम जो है, इसको सॉल्व करने पर मेरी फ्रैक्शन क्या आई, 33/12 आ गई। ये नीचे वाले पोर्शन को मैंने सॉल्व कर लिया है ना। अब ऊपर वाला पोर्शन क्या है, D1 20, 36 और 21, टोटल कितना होता है, 77 होता है। टोटल कितना होता है, 77। तो 77 किलोमीटर का डिस्टेंस 33/12 में कवर हो रहा है। तो 12 नीचे था, 12 को ऊपर ले गए और इसकी कटिंग कर दी हमने, तो हमारी स्पीड क्या आ गई, एवरेज स्पीड क्या आ गई, 28 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, कोई डाउट है तो बोलिए बेटा। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। करिए इसको सॉल्व, सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। A car travels with the speed of 15 meter per second. How much time will it take to cover a distance of 270 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आपको ये बताना है कि कब कवर कर लेगी। फाइव आवर्स। 15 मीटर पर सेकेंड को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करेंगे हम किसमें, किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट क्या है, किलोमीटर है। हाँ जी बेटे, हो गया सभी का। प्रियंका क्या हो गया, सिंदर कहाँ रुक गए बेटे, 15 मीटर पर सेकेंड है, डिस्टेंस दिया, स्पीड दी, टाइम निकालना है, तो स्पीड को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना पहले किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 18/5 से 15 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ₹54 किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड आ जाएगी। फिर 270 बटा क्या कर देना है, 54 कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, कर दीजिए जल्दी से। स्पीड दी गई है 90 किलोमीटर पर आवर की और डिस्टेंस दे दिया गया है मीटर्स में, है तो डिस्टेंस को कन्वर्ट करेंगे स्पीड को, स्पीड को क्या बोला था मैंने, कन्वर्ट किसको करना है, स्पीड को कन्वर्ट करना है हमेशा, डिस्टेंस को कन्वर्ट नहीं करना,
स्पीड को कन्वर्ट करना है, तो स्पीड हमारी 90 किलोमीटर पर आवर की, इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से करना है, और 18 पंजे 90, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड आपके पास आ गई। कितनी स्पीड आई बेटा? 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। डिस्टेंस है हमारा 300/25। क्या आया? 12 मिनट की घंटे? मिनट्स। इतने कंफ्यूज क्यों हो जाते हो? जब यूनिट दोनों मीटर और मीटर पर सेकंड की है तो आंसर भी तो मिनट में ही आएगा। ठीक है, आगे चलिए। ये भी कर लेंगे आप, है ना? कर लेंगे, इसको करने की जरूरत नहीं है। शीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी आज या कल, कल मिल जाएगी या आज शाम तक मिल जाएगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बताइए। हाँ, 60 आ गया, बिल्कुल ठीक। कैसे निकलती है एवरेज स्पीड? जब डिस्टेंस दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। डिस्टेंस दो इक्वल पार्ट्स में कैसे बच्चे? जैसे हम यहां से घर जा रहे हैं और घर से इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, तो डिस्टेंस सेम होगा ना? डिस्टेंस यहां से घर जाने का और घर से इंस्टीट्यूट आने का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। लेकिन वो क्या कह रहा है? अ मैन गोज फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर। सुबह सुबह भाग दौड़ होती ना, जल्दी जल्दी आप लोग स्पीड रखते हो अपनी, और आपकी स्पीड रही 75 किलोमीटर पर आवर सफर करने की। तो क्या हुआ? जब आप इंस्टीट्यूट आए तो आपकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर की, लेकिन जब आप घर जा रहे हो तो आपकी स्पीड कितनी रह गई? 50 किलोमीटर पर आवर की। तो यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस आपका सेम है, लेकिन आना जाना आपकी स्पीड, आने जाने की स्पीड जो है वो आपकी डिफरेंट है। तो जब भी दो इक्वल पार्ट्स में आपका डिस्टेंस डिवाइड होता है, कवर होता है, हाँ सॉरी, दो इक्वल पार्ट्स में आपका डिस्टेंस कवर होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन सम ऑफ स्पीड। फॉर्मूला फॉर जब आपका डिस्टेंस, when distance is divided into two equal parts. So formula क्या रहेगा? 2 into product of speed upon sum of speed. तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड का क्या मतलब हुआ? स्पीड का प्रोडक्ट हो गया S1 इंटू S2, और सम ऑफ स्पीड क्या हुआ? अपॉन S1 प्लस S2। तो यहां मैं फॉर्मूला आपके लिए लिख देती हूं कि डिस्टेंस, दिस केस, इन दिस केस डिस्टेंस इज 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन सम ऑफ स्पीड। मतलब 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। अब कई बच्चे क्या करेंगे? ये जो प्रोडक्ट है इसका प्रोडक्ट निकाल ही लेंगे। क्या करेंगे? S1 इंटू S2 मतलब क्या करेंगे? 75 इंटू 50 करेंगे पहले, क्योंकि प्रोडक्ट आ गया ना दिमाग में। आप लोग क्या सोचोगे कि प्रोडक्ट लिख देते हैं उसको, पहले उसको ही गुना कर देते हैं, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। आप वैल्यूज को एज इट इज रहने दीजिए। जैसे जैसे अब
आप ये बताओ कि ये फिगर 4 फिगर की हो गई, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आपका 4 फिगर में आ जाएगा। इसका रिजल्ट 4 फिगर से कैलकुलेट करना इजी है कि 2 फिगर से? 2 फिगर से कैलकुलेट करना इजी है ना, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। अब नीचे के लिए ऑप्शन नहीं है, नीचे है सम, तो सम तो आपको करना पड़ेगा। 75 और 50 कितने हो गए? 125 हो गए। तो अब काट दो इसको 25 से, तो 15 चौके 60। क्या स्पीड आ गई आपकी? 60 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, अरे एवरेज स्पीड इन द होल जर्नी, स्पीड ही निकालनी है तो यहां स्पीड ही निकालेंगे। एवरेज स्पीड बराबर करेंगे आप, क्योंकि डिस्टेंस तो 2 इक्वल पार्ट्स में ले लिया ना, ऊपर 2 कर लिया डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस इनटू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन सम ऑफ स्पीड। तो यहाँ डिस्टेंस नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग एवरेज स्पीड, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं। तो ये फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड, जब आपका डिस्टेंस जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। आगे चलें, नोट कर लिया बेटा ये? चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। सेम टाइप क्वेश्चन है, करिए सॉल्व। हाँ जी, क्या हो जाएगा? 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड कितना है? 24 इंटू 40, और सम ऑफ स्पीड कितना है? 64। काट दीजिए अब इसको। किससे काटेंगे? 8 से। 8 तिया 24, 8 पंजे 40, 5 तिया 15 और 2 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चले आगे, करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए सॉल्व। ये a person goes from home to office at a speed of 12 kilometer per hour and returns with the speed of 15 kilometer per hour. ठीक है, और इस होल जर्नी में उसने कितना टाइम लगाया है? 27 मिनट लगाए। तो फॉर्मूला लिख लीजिए, इफ टोटल टाइम इज गिवन, if total time is given and person returns after covering certain distance, मतलब आपको जब टोटल टाइम दिया जाता है और पर्सन वापस लौट के आता है एक सर्टन डिस्टेंस कवर करने के बाद। ठीक है, सो फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम, यहां पे क्या फाइंड करना है हमें? फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम होम टू ऑफिस या ऑफिस टू होम। तो इसके लिए फॉर्मूला लिख लीजिए, लिखिए x प्लस वाई। व्हाट इज x एंड y हियर? दिस इज स्पीड, मींस आप लिख सकते हैं s1 इंटू s2 अपॉन, क्योंकि वहां से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि व्हाट इज s1 एंड s2। लिखिए s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2 इंटू टाइम। ठीक है, क्या फॉर्मूला रहेगा? s1 इंटू s2 ओवर s1 प्लस s2 इंटू टाइम।
यहाँ पे क्या है, 12 किलोमीटर पर आवर, और ये स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर। तो 12 इंटू 15 ओवर कितना आ जाएगा, ये 27, और ये किलोमीटर पर आवर है, और ये क्या दे रहा है हमें, 27 मिनट। तो 27 मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अपॉन 60 करेंगे। ठीक है, अब निकाल दीजिए क्या रिजल्ट आएगा, 15 चौके 60 और 4 तिये 12, तो डिस्टेंस कितना आ गया, 3 किलोमीटर का। ठीक है, कल कहाँ कहाँ बारिश हुई, रेड अलर्ट था कल जाने वाली हुई, यहाँ बारिश ही नहीं, हमने कल ऐसे ही छुट्टी कर दी, यहाँ तो पढ़ा ही नहीं, 7 आवर्स यहाँ नहीं हुआ। क्लियर है बेटा ये, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सॉल्व। 3 या 4 दिन लगेंगे इस चैप्टर को खत्म होने में, पहले ही आपको बता रही हूँ, इतना टाइम ये चैप्टर लेके जाता है, क्योंकि अभी हम सिंपल टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर हम रिलेटिव स्पीड के साथ क्वेश्चंस करेंगे। रिलेटिव स्पीड मतलब जब दो ऑब्जेक्ट मूविंग होते हैं एट ए टाइम, तो वहां पे रिलेटिव स्पीड आती है, तो रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम इसके प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स करेंगे, वो चैप्टर जो इसमें इंक्लूड रहता है। तो 4 से 5 दिन इस चैप्टर को आराम से लगेंगे, और कम से कम सीजीएल की बात करूं तो 2 क्वेश्चन आते आते हैं इसके। थैंक यू गौरव। हाँ जी, कैसे कर लेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, क्या फॉर्मूला है बेटा, जब आपको टाइम गिवन हो और एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करके पर्सन वापस आता है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, कितनी स्पीड है आपकी, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन सम ऑफ स्पीड इनटू टाइम। तो व्हाट इज द टाइम फॉर होल द जर्नी, 40 मिनट्स। तो मिनट्स में हम इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए अब क्या होगा, यहाँ 2/3, 3 से इसको काट दो, 10/3, हाँ दोबारा कर लेते हैं, क्या गड़बड़ कर दी, 18 और 30 48, और ये 40/60, तो 6 18 और 6 48, तो 8 पंजे 40, 1 और 2, हाँ गड़बड़ हो गई, हाँ मे भी इसको मैंने 8 समझ लिया, तभी इसको नीचे 6 से काट दिया है ना। तो 15/2, 15/2 का क्या मतलब है, 7.5 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है बेटा, कोई डाउट है तो बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, करिए।
क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर हम सॉल्व करते हैं। If a person goes at a speed of 20 किलोमीटर पर आवर, he reaches his office 11 मिनट लेट। देखो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया आपका, है ना। अगर वो पर्सन जो है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो ऑफिस जो है वो 11 मिनट लेट पहुंच रहा है, ठीक। लेकिन अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो 9 मिनट जल्दी पहुंचता है। देन फाइंड हिज ओरिजिनल टाइम। ओरिजिनल टाइम का मतलब समझ गए, जिसमें तो ना उसको देरी हो और ना वो जल्दी पहुंचे। तो किस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सोचो। वेरी गुड। अभी तो मैंने इसका फॉर्म पीछे किया हुआ है ना। ये देखो, जब ऑपोजिट हो दोनों वैल्यूज, दिमाग में क्या रखना है, देखो 4 केसेस हैं, लेट अर्ली, अर्ली लेट। मतलब या पहले लेट है फिर अर्ली है, पहले अर्ली है फिर लेट है, या फिर लेट और लेट चल रहा है, पहले भी किसी स्पीड से जा रहा है तो भी लेट पहुंचता है, और फिर किसी स्पीड से आ रहा है तो भी लेट पहुंचता है, ठीक है। या फिर पहले जिस स्पीड से जा रहा है तो जल्दी पहुंच रहा है, दूसरी स्पीड से जा रहा है तो भी जल्दी पहुंच रहा है ना। तो हम ये केस क्या कह सकते हैं, लेट, अर्ली, ऐसे इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। अर्ली, अरे लेट, या फिर दोनों बार वो लेट है, या फिर दोनों बार वो जल्दी, ठीक है। तो क्या होगा, अगर लेट और अर्ली है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। मतलब दोनों ऑपोजिट हैं तो टाइम को क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। दोनों सेम है तो टाइम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन इसके लिए स्पीड क्या होगी, नीचे माइनस हो जाएगी। तो लिखिए फॉर्मूला इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, S1 इंटू S2, S1 इंटू S2 ओवर S1 माइनस S2 इंटू टाइम लेना है इधर। तो टाइम क्या है, अगर लेट और अर्ली है तो टाइम को ऐड करके लेना है, अगर एक ही है लेट या लेट है तो उसको माइनस करके लेना है, या अर्ली है दोबारा भी अर्ली है तो उसको माइनस करके लेना है। अब मुझे ये, अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। फॉर्मूला तो आपको बता दिया। अब इस फॉर्मूला से, ये जो फॉर्मूला, अब एक चीज ये भी ध्यान में रखिए ना कि फॉर्मूला से निकल क्या रहा है, फॉर्मूला से क्या निकल रहा है, यहां से हमारा डिस्टेंस फाइंड होगा, यहां से क्या होगा, डिस्टेंस फाइंड होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे पास एक्चुअल डिस्टेंस आएगा तभी तो मैं एक्चुअल टाइम निकाल पाऊंगी ना, ऐसा है कि नहीं। अगर मेरे पास एक्चुअल डिस्टेंस आएगा दोनों घर से ऑफिस का, ऑफिस से घर का, तभी तो मैं एक्चुअल टाइम निकाल पाऊंगी। क्योंकि मुझे पूछा क्या है, मुझे डिस्टेंस तो नहीं पूछा, मुझे पूछ लिया गया है ओरिजिनल टाइम क्या है घर ऑफिस पहुंचने का, ये पूछ लिया गया है ना मुझे। तो पहले तो हम यहाँ क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। पहले क्या फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो डिस्टेंस फाइंड कीजिए इस फॉर्मूला के साथ। फिर आपको ओरिजिनल टाइम फाइंड करना है। सिंदर आज ऑफ है, आज जाना नहीं ठीक है। हाँ जी, डिस्टेंस निकाल दीजिए, इससे कितना आया, बताइए। डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 20 किलोमीटर का, सभी का आया है।
पंकज आया बेटे? बेटे कितनी देर लगेगी इसमें? देखो क्या है, हमारा स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर की, और ये 30 किलोमीटर पर आवर की। तो 20 इंटू 30, और नीचे डिफरेंस क्या? अब देखो यहाँ पे जब शॉर्टकट चलते हैं ना, तो वहां पे डिफरेंस लिया जाता है, बस नेगेटिव पॉजिटिव कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, कि आप यहाँ पे मुझे बोले तो मैं यहाँ पे ये साइन लगा देती हूँ, डिफरेंस कंसिडर करना है। कहीं आप बोले कि पहले तो 20 है फिर 30 है, वो तो माइनस में चली गई वैल्यू। सिर्फ क्या लेना है नीचे, डिफरेंस इन स्पीड। यहां मेंशन भी कर लीजिए डिफरेंस इन स्पीड, माइनस का साइन नहीं लगाइएगा, डिफरेंस का साइन लगाइएगा, या फिर डायरेक्टली ऐसे लिख लीजिए कि डिफरेंस इन स्पीड। तो डिफरेंस इन स्पीड क्या है बेटा 10, और टाइम कितना है बच्चे 11 और 9, 11, और अब क्या करना है, ऐड करेंगे कि लेस? ऐड करेंगे, तो ये हो गया 20/60। अब करो इसको सॉल्व। 20 किलोमीटर हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। इतनी बात समझ में आई? अब एक्चुअल टाइम कैसे निकालना है? अब या तो 20 किलोमीटर के डिस्टेंस को 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिवाइड कर दो। ठीक है, सो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस मान लीजिए, देखिए टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड से निकलता है ना? तो टाइम हम कैसे निकालेंगे इधर, डिस्टेंस ओवर स्पीड से निकालेंगे। डिस्टेंस हमारा कितना निकल के आया, 20 निकल के आया। स्पीड कितनी है 20 की, मान लीजिए स्पीड है, हमने पहली वाली स्पीड ले ली, 20 की स्पीड है, तो टाइम कितना लगा बेटा 1 घंटा। 1 घंटा का क्या मतलब, कितना मिनट 60 मिनट। 1 घंटे का क्या मतलब 60 मिनट। अगर 1 घंटे का मतलब 60 मिनट है, तो जब वो 20 की स्पीड से जाता है तो कितने मिनट लेट पहुंचता है, 11 मिनट लेट पहुंचता है। मतलब कितने, यहाँ पे कितना आया 60 मिनट में पहुंच रहा है, मतलब 60 मिनट का मतलब वो 11 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो 11 मिनट इसमें से अगर हम लेस कर दें तो हमारा ओरिजिनल टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ओरिजिनल टाइम ऑफिस पहुंचने का क्या हुआ 49 मिनट्स। ठीक है, आप इसको ये स्पीड लेके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको ये स्पीड लेके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब वो स्पीड लेके रिजल्ट आएगा तो उसमें से आप 9 मिनट जल्दी है ना, तो वो 9 मिनट ऐड कर देंगे आप, चाहे आप उससे भी निकाल के देख लीजिए, आंसर सेम आ जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। निकाल दीजिए उससे भी। देखो अगर हम इस स्पीड से निकालेंगे, इस स्पीड से समझ आ गया बेटा आपको, हमें कितना टाइम लग रहा है 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। जब हम 60 मिनट लगाते हैं तो हम 11 मिनट लेट हैं, तो हमें कब पहुंचना चाहिए था 49 मिनट्स में पहुंचना चाहिए था। अब यहीं पे हम चेंज कर देते हैं स्पीड, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 30 किलोमीटर पर आवर से जाएंगे, 2/3 घंटे, मिनट में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 60 हो जाएगा, इंटू 60 करेंगे ना, ये 2/3 आर आया हमारा रिजल्ट। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये कितना आ जाएगा 40 मिनट। जब वो 40 मिनट लगाता है तो 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो हमें ओरिजिनल टाइम चाहिए, तो 40 में कितना ऐड कर देंगे 9 ऐड कर देंगे। समझ में आ गया? तो किसी भी स्पीड से आप रिजल्ट अपना निकाल सकते हैं, बट अगर जिस स्पीड से निकाल रहे हैं तो टाइम भी वही लेना है, उसी से रिलेटेड लेना। अब बताइए कोई डाउट है तो।
ठीक है, चले आगे, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करिए। चलिए आप इसको खुद से सॉल्व करिएगा, अभी करेंगे लेकिन करिए। कर दीजिए, सेम टाइप क्वेश्चन है, सॉल्व कर दीजिए। अब इस क्वेश्चन में ना आपको डिस्टेंस भी फाइंड करना है और स्पीड भी फाइंड करना है। अगर इसी क्वेश्चन में आपको, पहले हमने ओरिजिनल टाइम निकाला ना, अब हम स्पीड भी निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। आप जानते हैं कि स्पीड निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। तो टाइम, स्पीड कब आएगी? जब आपका एक्चुअल टाइम आ जाएगा, है ना। डिस्टेंस, आप सबसे पहला फॉर्मूला जिससे हम क्या चीज निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस निकालने के बाद क्या निकाला हमने, ओरिजिनल टाइम निकाला। ओरिजिनल टाइम निकालने के बाद क्या आएगा, स्पीड आएगी। यहाँ पे ना क्वेश्चन मेंशन कर लेना कि फाइंड डिस्टेंस एंड एक्चुअल स्पीड। सो एक्चुअल स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना क्या पड़ेगा, टाइम, ओरिजिनल टाइम निकालना पड़ेगा। तो निकाल दीजिए। क्या फॉर्मूला है डिस्टेंस निकालने का, क्या फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड है अपॉन डिफरेंस इन स्पीड है इनटू टाइम है। कर दीजिए। हो गया 88 मिनट्स। अच्छा 80 मिनट्स आए। कौन सी स्पीड से, 15 मिनट से? हाँ देखिए 12 किलोमीटर पर आवर और फिर 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अपॉन क्या है, सम डिफरेंस इन स्पीड। तो डिफरेंस कितना आ गया, 3 का। टाइम कितना लग रहा है, यहाँ 12 मिनट लेट है और यहाँ 8 मिनट जल्दी, तो कितना लग रहा है ना। तो यहाँ पे 4, 3 है नीचे 4, और ये आ गया हमारा 20 किलोमीटर का डिस्टेंस। 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है हमारा। अगर हम 15 किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से इसको तय करते हैं तो कितना आ जाता है, ये 4/3 आता है। 4/3 घंटे का मतलब क्या है, 80 मिनट। जब ये 80 मिनट लगाता है तो 8 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। जब ये 80 मिनट लगाता है तो 8 मिनट जल्दी पहुंच जाता है ना, क्योंकि स्पीड कौन सी ली हमने, 15 किलोमीटर पर आवर की ली है ना। तो 80 मिनट लगाता है तो कितने, 8 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो 8 मिनट जल्दी
नहीं पहुंचने देना उसको। कितने मिनट लगाए उसने? 88 मिनट्स, है ना। तो 88 मिनट्स 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 88 मिनट्स लगा रहे हैं। सो ये आपका रिजल्ट है। कर लीजिए इसको कैलकुलेट। कैलकुलेट करने पे क्या आ रहा है देख लीजिए। काट दें इसको। एक सौ बीस बटा 11, ओ सॉरी 150 बटा 11, तो 11 एक पे जाएगा, यहाँ 4 रिमेनिंग तो 3 पे जाएगा। हाँ, ये हमने एक्चुअल स्पीड निकाली है। देखो बता देती हूँ आपको, अगर आपको यहां से क्लियर नहीं हुआ। देखो ये निकाला, ये निकालने का ये क्या निकलता है बेटा? डिस्टेंस निकलता है। डिस्टेंस निकल गया। डिस्टेंस निकालने के बाद उसने मुझसे पूछ लिया एवरेज स्पीड क्या है। स्पीड कैसे आएगी मेरी? जब मेरे पास एक्चुअल टाइम होगा, तो सबसे पहले मुझे एक्चुअल टाइम निकालना पड़ेगा ना। तो एक्चुअल टाइम निकालने के लिए क्या करूंगी मैं? टाइम कैसे आता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड से आता है। तो स्पीड कोई भी ले लो, चाहे ये ले लो चाहे 15 वाली ले लो। तो मैंने 15 वाली अगर ली तो 4/3 घंटे। 4/3 घंटे का क्या मतलब हुआ? 80 मिनट। ये क्या है? पहुंचने का टाइम है जब हम 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं, तो 80 मिनट लगते हैं। जब हमें 80 मिनट लगते हैं तो हम 8 मिनट जल्दी पहुंचते हैं। 8 मिनट जल्दी पहुंचने का क्या मतलब हुआ? 8 मिनट जल्दी पहुंचने का क्या मतलब हुआ? हम 80 मिनट में पहुंच गए, 8 मिनट जल्दी पहुंचे, मतलब पहुंचना कितने टाइम में चाहिए था? 88 मिनट में। तो यहाँ +8 कर दो। अब 88 मिनट पहुंचने का एक्चुअल टाइम है। डिस्टेंस कितना है? मुझे स्पीड निकालनी है, एक्चुअल स्पीड निकालनी है। स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। डिस्टेंस है 20, टाइम आ गया 88 मिनट। कन्वर्ट कर दो। अपॉन 60 करना था, 60 को हम डायरेक्टली ऊपर लिख दिया हमने, क्योंकि जब अपॉन 60 करेंगे तो 60 ऊपर ही आएगा ना। बस यही कैलकुलेशन है, यहां से आपकी स्पीड निकल के आ जाएगी। कोई डाउट है तो बोलिए बेटे, किसी भी तरह का। चलिए आगे। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है ये भी हो गए। कर दीजिए इसको सॉल्व। कितना? 25% चेंज किया, 25% से इंक्रीज किया है। देखो, इफ अ पर्सन इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 25%, मतलब पहले 100% थी, अब उसने कितनी दी है? 25% कर दी है। तो रेशो कितना आ गया बेटे? 4 से 5 का। तो ये स्पीड का रेशो है। अब मैंने क्या कहा था आपको कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशो रहेगा उससे उल्टा टाइम का रेशो रहेगा, है ना। डिस्टेंस कांस्टेंट है क्वेश्चन में कि नहीं है? कांस्टेंट है। स्पीड का रेशो निकाल लिया हमने। 25% को कैसे बढ़ाएंगे? जब हमारे पास कोई बेस वैल्यू होगी ना, तो बेस हमेशा 100% लिया जाता है। एक कंप्लीट चीज हमेशा 100% होती है।
100% में हम डायरेक्टली ऐड और लेस कर सकते हैं, तो हमने 100% में डायरेक्टली ऐड और लेस कर दिया, तो टाइम का रेशो कितना हो गया, ये हो गया। अब वो क्या कह रहा है, सो ही रीचेस ऑफिस फ्रॉम होम 10 मिनट्स अर्लियर। जब उसने स्पीड 4 से 5 की, जब मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगी तो नेचुरली पहले से मुझे टाइम कम लगेगा, है ना। जब हम अपनी स्पीड इंक्रीज करते हैं तो मान लीजिए अगर पहले 60 मिनट में पहुंचते हैं तो अब हम 40 में भी पहुंच सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे टाइम कितना कम हुआ, 1 यूनिट से। अगर इन द टर्म्स ऑफ रेशियो देखें, हमारा टाइम कितना कम हुआ है, 1 यूनिट से कम हुआ है। तो 1 यूनिट की वैल्यू उन्होंने क्या दे रखी है, 10 मिनट दे रखी है। उसने क्या कहा, तो फाइंड द टाइम विद एक्चुअल स्पीड। एक्चुअल स्पीड कितनी थी, एक्चुअल जो 100% स्पीड है, जब तक वो बढ़ाई या घटाई ना जा सके। तो एक्चुअल स्पीड थी 4, तो टाइम कितना था 5। जब स्पीड थी 4 तो टाइम कितना था 5। तो यहां पे हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, 5 की वैल्यू, 50 मिनट। ये हमारी एक्चुअल स्पीड है, ठीक है, नोट कर लीजिए। आवाज आ रही है क्या उसमें, आगे चलें, समझ में आया। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। इफ अ पर्सन डिक्रीजेस हिज स्पीड, अब डिक्रीजेस हिज स्पीड मतलब 100% थी पहले, 30% से घटा दी, कितनी रह गई, 70 रह गई ना। तो अगर ये 70 रह गई तो रेशो कितना आ गया बेटा, 10 से 7 का रेशो आ गया। मतलब स्पीड का रेशो हमारा क्या हुआ, 10 से 7 का। अगर स्पीड 10 से 7 की है तो टाइम कितना होगा, 7 से 10 का होगा। ऐसा करने से वो 12 मिनट लेट होता है ना। टाइम में कितना लेट हो रहा है, 3 यूनिट से लेट हो रहा है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12। एक की वैल्यू कितनी हो गई, 4। अब क्या फाइंड करना है, टाइम कौन सा, एक्चुअल स्पीड वाला। एक्चुअल स्पीड वाला टाइम कितना है, 7। तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 28। तो स्पीड कितनी आ गई, आप क्या फाइंड करना है, टाइम। तो टाइम कितना आ गया, 28 मिनट। ठीक है, कोई डाउट किसी चीज में। चैप्टर रिपीट नहीं करोगे, घर जाके नई लेक्चर देखोगे तो भूल जाओगे इस चैप्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, कर दीजिए। एक घंटा 40 मिनट का क्या मतलब है, 5/3 घंटे। उसको ऐसे भी ले सकते हो, जैसे आपने करना हम कर सकते हो। क्योंकि यहाँ ऑप्शंस जो हैं वो आर में दिए गए हैं, तो आपको आर में रिजल्ट निकालना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आप सॉल्व कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके, मैं स्क्रीन पे रख रही हूँ। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए नोटबुक में। और 250, 2.5, 2.5 कितने, पिछली बार क्या बोला मैंने कि 2.5 बोलोगे या 2.5 आवर बोलोगे, या 2 घंटे 30 मिनट बोलोगे। 2 घंटे 30 मिनट भी बोल सकते हो और 2:1/2 आवर भी बोल सकते हो। 2.5 का कोई मतलब,
2 घंटे 50 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट, चेक कर लीजिएगा। नोट कर लिया ये क्वेश्चन आपने? नोट कर लीजिए और नेक्स्ट को भी नोट कर लीजिए। लाइव चल रहा होगा, वहां से देख लेना बेटा। चलो नोट कर लो, इतनी देर लगनी नहीं चाहिए वैसे नोट करने में। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन भी नोट कर। 2 क्वेश्चंस आपका होमवर्क है, करेंगे तो ठीक, नहीं तो मैं करवाऊंगी, और तो कोई ऑप्शन नहीं। सो मैं पहले ही ऐसा बोल दूंगी तो आप कहेंगे करने की क्या जरूरत है, रहने ही देते हैं। ये लाइव में भी मिल जाएगा, फोटो खींच रहे हो इसकी। ठीक है, इन 2 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है, बाकी कल करेंगे हम लोग। ठीक है, देख